हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मोटिवेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम अपने चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हम चलो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इट इज़ ए सेपरेशन टेक्निक विच इन्वॉल्व इन द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू लिक्विड और सेमी सॉलिड जेल मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इसमें क्या होता है, हम सेपरेशन करते हैं माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हम सेपरेट करते हैं टेक्निक से, माइग्रेशन करते हैं चार्ज पार्टिकल को थ्रू लिक्विड और सेमी सॉलिड जेल मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हम माइग्रेशन करते हैं हम अपनी चार्ज पार्टिकल की। तो ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है सोल्यूशन है। इसमें हम अपने मिक्स जो सॉल्वेंट है उसको यूज़ करेंगे और हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को यूज़ करेंगे। एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो हमारे चार्ज माइग्रेशन होता चार्ज पार्टिकल होंगे कैथोड और एनोड के साइड को कन्वर्ट होंगे। जो हमारे जो ये कैथोड है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो इस साइड मूव करेंगे टूवर्ड द मूव कैथोड, और दूसरे करेंगे हमारे एनोड जो कि नेगेटिव चार्ज होंगे, इस साइड को हमारे पॉजिटिव चार्ज मूव होंगे। ठीक है, सिंपल सी माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू द सोल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफोर्सिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम माइग्रेशन करते हैं चार्ज पार्टिकल को जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लाइड करते हैं। ठीक है, आयन हैज स्पेंड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड एंड ट्रैवल बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज। अगर हम इस कैथोड को पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, नेगेटिव चार्ज मानेंगे, तो इसकी साइड हमारे पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, और एनोड को हम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो इसकी साइड नेगेटिव आयन मूव कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक सोल्यूशन होना चाहिए और बफर सोल्यूशन। बफर होता है सोल्यूशन जो हमारे मेंटेन करता है पीएच को। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैथोड एनोड। ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल होता है। इसको हम जो इलेक्ट्रोफोर्सिस का यूज़ किस लिए कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोफोर्सिस का यूज़ कर सकते हैं जो बायोलॉजिकली मटेरियल होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए, प्रोटीन वगैरह को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो माइग्रेशन वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी विच द पार्टिकल में बी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली टूवर्ड द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड माइग्रेशन वेलोसिटी। माइग्रेशन वेलोसिटी होता है सिंपल से, माइग्रेशन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसके साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा। तो म्यू क्या है, म्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोबिलिटी है, और म्यू क्यू इज इक्वल टू एफ। ठीक है, पुट द वैल्यू पी, वी इज इक्वल क्यू अपॉन ई, क्यू ई और पी, वेयर द वी एक माइग्रेशन ऑफ वेलोसिटी है, क्यू नेट चार्ज है, ऑन आयन कैटायन और आयन दोनों होते हैं इसमें प्रेजेंट। ठीक है, माइग्रेशन वेलोसिटी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, वेलोसिटी विच द पार्टिकल में बी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली टूवर्ड द इलेक्ट्रोड। जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है इलेक्ट्रोड की तरफ, और उसको बोलते हैं हम माइग्रेशन वेलोसिटी। माइग्रेशन वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, वी इक्वल टू। ठीक है, सिंपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोफोर्स का प्रिंसिपल देखें, एनी चार्ज आयन और मॉलिक्यूल माइग्रेट। बोला था मैंने ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब हम अप्लाई करेंगे इसमें, तब उसके जो पॉजिटिवली आयन होंगे और नेगेटिवली आयन होंगे वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ ट्रैवल करेंगे। वही चीज़ बोली यहाँ पर, एनी चार्ज आयन और मॉलिक्यूल माइग्रेट व्हेन दे प्लेस in the electric field, the rate of migration depend upon the net charge, size, shape and applied electric field। सिंपल सी बात हिंदी में याद रखनी है। इसमें एनी चार्ज आयन मॉलिक्यूल होते हैं जो माइग्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। द रेट ऑफ माइग्रेशन, जो हमारी रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड करती है नेट चार्ज, साइज, शेप ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी एक इक्वेशन दी है हमारे को, v इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ। वी होता है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू होता है नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, और ई होता है डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन, जो रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है हमारे नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज एंड मास एंड शेप ऑफ पार्टिकल,
जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारी माइग्रेशन करती है ना चार्ज पार्टिकल, दे हो डिपेंड करते हैं हमारे नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पोर्टिंग मीडिया। स्पोर्टिंग मीडिया होता है हमारा, स्पोर्टिंग मीडिया होता है जेल होता है, जेल मीडिया होता है, सेलुलोज एसीटेट मीडिया होता है, फिल्टर पेपर मीडिया होता है। ठीक है, तो फिर जो जेल मीडिया होता है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारे माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है हमारे एक नेट चार्ज पे, साइज शेप इजी याद रह जाएगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड कर सकती है हमारी प्रॉपर स्पोर्टिंग मीडिया होना चाहिए। स्पोर्टिंग मीडिया होती है एक स्पोर्टिंग मीडिया हमारा ये होता है, स्पोर्टिंग मीडिया ये चीज़ होती है, ये स्पोर्टिंग मीडिया होता है, ये बना होता है हमारे सेलुलोज से बना होता है, पॉली एस्टाइमाइड जेल से बना होता है, स्टार जेल से बनता है, एग्रोस जेल से बनता है, पॉलीएसिटामाइड जेल से, स्टार जेल से, एग्रोस जेल से, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्पोर्टिंग मीडिया के लिए बारे हम तो कुछ पढ़ेंगे। डिफाइन सम स्पोर्टिंग मीडिया। स्पोर्टिंग मीडिया में हमारा आता है जेल मीडिया। जेल मीडिया में आता है पॉलीएसिटामाइड जेल आता है, स्टार जेल आता है, एग्रोस जेल आता है। फिर आता है दूसरा सेलुलोज एसीटेट जो कॉमनली यूज़ होता है मेनली। फिर फिल्टर पेपर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम बनाते हैं कैसे, प्रेपरेशन ऑफ जेल। जेल को कैसे बनता है, मेंटेन करते हैं, मटेरियल लेंगे, वाटर लेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम उसको मोल्ड करेंगे एक प्लेट में, चैम्बर की हेल्प से मोल्ड करेंगे, फिर जेल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, फिर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस के टाइप कितने हैं, इलेक्ट्रोफोर्सिस 4 टाइप की होती है, मेनली 8-9 टाइप की होती है, बट मेन टाइप यही है हमारे। फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सिस, जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस। जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस में आती है जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस और पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस। फिर आती है हमारा आइसो इलेक्ट्रोफोर्सिस और कैपिलरी। ठीक है, फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सिस आती है, जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस आती है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस और पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस। फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सिस टाइप इलेक्ट्रोफोर्सिस होती है हमारी चार टाइप की। फ्री मूविंग इलेक्ट्रोफोर्सिस, फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सिस, जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस में जेल और पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस, आइसो इलेक्ट्रोफोर्सिस आती है, फिर आती है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सिस। इसमें क्या होता है, हम सिंपल से याद रखेंगे। इसमें जो फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सिस होती है, इसमें सिंपल से याद रखना, पहले हमने एक कंटेनर ले लिया, एक साइड हमने कैथोड और एनोड दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिया, अपना सोल्यूशन मिक्स करके उसमें डाल दिया, बफर सोल्यूशन डाल देना ताकि हमारी पीएच में कोई चेंज ना हो। फिर हमने जो आयन और पॉजिटिव कैथोड एनोड दोनों साइड लेंगे। ठीक है, ये एक यू शेप जो हम कंटेनर लेंगे, ये यू शेप रहेंगे, क्योंकि जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली, जो कैथोड एनोड होता है वो पॉजिटिवली टर्म होता है, और कैथोड होता है नेगेटिव टर्म। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो ये हमारे चार्ज मूव कर पाएंगे ऑपोजिट साइड को। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो हमारे चार्ज ऑपोजिट साइड को मूव कर देंगे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सोल्यूशन मिक्सचर। अच्छा, वर्किंग क्या होती है, नाउ अप्लाइड द वोल्टेज टू जॉइन द मूव टू ट्रेवल टू पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम सिंपल समझाता हूँ आपको। पहले क्या करेंगे, पहले हम एक यू चैम्बर लेंगे, यू चैम्बर लेने के बाद पहले हम एक चैम्बर लेंगे, यू शेप चैम्बर लेंगे मूवेबल फोर्सेस के लिए, इलेक्ट्रो फोर्सेस के लिए। ठीक है, ये होगा यू चैम्बर। एक साइड हमने कैथोड लगा दिया, एक साइड हमने एनोड लगा दिया, ये टर्मिनल लगा दिया हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के, जो कि हम अप्लाइड करेंगे करंट इसमें। ये एनोड हो गया, ये हो गया हमारा कैथोड। ठीक है, कैथोड। तो फिर ये होगी हमारी ट्रांसमिट टर्मिनल हो गए, आए अपने टर्मिनल हो गए। फिर हम इसमें सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, उसको बफर सोल्यूशन डालेंगे। बफर सोल्यूशन वाले मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और कंपाउंड भी। ठीक है, फिर इसमें होंगे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, जब हम इसमें करंट अप्लाई करेंगे, जो हमारा एनोड होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। जब हमने इसमें करंट अप्लाई की, जो ये पॉजिटिवली आयन होते हैं ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ,
और जो ये नेगेटिव लाइन होता है ये मूव करेंगे एनोड की तरफ। और सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सेपरेशन करेंगे चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। ये एक सिंपल चीज। फिर आती है हमारी दूसरा टाइप आता है इसमें जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस। जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होता है, इट इज़ इन विच इलेक्ट्रोफोर्सिस आर स्पोर्टिंग मीडिया आर यूज। स्पोर्टिंग मीडिया मैंने आपको पहले बताया था, स्पोर्टिंग मीडिया होता है हमारा एग्रोज जेल, ठीक है। जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस कुछ नहीं है, सिंपल एक और चीज़ ऐड है इसमें जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस में। जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस में स्पोर्टिंग मीडिया अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो स्पोर्टिंग मीडिया यूज़ करेंगे जैसे प्लेटफॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे, बबर सोल्यूशन डालेंगे टैंक में और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डालेंगे ऊपर से, ठीक है। कंपोनेंट और स्पोर्टिंग मीडिया के ऊपर इसको हम यहाँ पर डालेंगे। तो जो स्पोर्टिंग मीडिया होता है, स्पोर्टिंग मीडिया यूज़ की जाते हैं हमारे एक हो गया हमारा जेल मीडिया। जेल मीडिया में आ गया पॉलीमाइड एसीटेट, ये आ गया पॉली एसीटामाइड जेल, स्टार जेल, एग्रोज जेल, सेलुलो एसीटेट और फिल्टर पेपर। इलेक्ट्रोफोर्सिस होते हैं दो टाइप के, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस। जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस आर मेनली टू टाइप, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। स्पोर्टिंग मीडिया लेते हैं एग्रोज जेल और स्टार जेल, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो फिर पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस हम पढ़ेंगे इसमें। पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस का सिंपल सी है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास। पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होता है, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस में हम पहले ग्लास ट्यूब कंसिस्ट करेंगे, बफर सोल्यूशन मेंटेन करेंगे ताकि हमारा पीएच मेंटेन हो जाए। इसके लिए हम बफर सोल्यूशन का मेंटेन करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, हम दोनों लेंगे एनोड और कैथोड। एक एनोड हो गया एक कैथोड हो गया, एक बफर सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होंगे, ठीक है। फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे जिसको हम मॉइस्चराइज करेंगे बफर सोल्यूशन में, बफर सोल्यूशन की हेल्प से हम इसको मॉइस्चराइज करेंगे, ठीक है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम ग्लास ट्यूब ले ली, आपने कंसिस्ट करो ये दोनों ग्लास ट्यूब ले ली। ग्लास ट्यूब लेने के बाद एक स्पोर्टिंग मीडिया ले लिया। स्पोर्टिंग मीडिया लेने के बाद स्पोर्टिंग मीडिया में जब हम पेपर में लेंगे तो हम पेपर को मीडियम को लेने से पहले उसको एक मॉइस्चराइज मतलब बफर के साथ गीला कर देंगे। बफर के साथ गीला करने के बाद हम इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऊपर से डालेंगे, ये स्पोर्टिंग मीडिया सोल्यूशन डालेंगे दोनों साइड। दोनों में फिर हमने कैथोड और एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे और सेम प्रोसीजर उसी की तरह ये ट्रैवल करेंगे अपोजिट चार्ज की तरफ और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा। जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड सेपरेट होगा वो रन करेगा इसके ऊपर से रन करेगा। जो ये स्पोर्टिंग मीडिया है ना, इसके ऊपर से वो रन करेगा, समझ गए। और आप इसको देख सकते हैं इजीली वर्किंग। अप्लाइड द वोल्टेज नाउ दे मूव टूवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव आयन मूव एनोड, नेगेटिव आयन मूव कैथोड, ठीक है। एडवांटेज क्या है, पेपर इजीली मिल जाता है, नो नीड टू प्रिपरेशन, सेपरेशन कंपाउंड आर इजीली, ठीक है। फिर आ गया हमारा इसका तीसरा पार्ट, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। मैं बहुत सिंपल से पढ़ाता हूँ और मैंने अपने डिग्री टाइम ही ये नोट्स बनाए हैं। तो ये सिंपली इजी शॉर्ट वे में मैंने एक रियलाइज़ करने के लिए और रिवाइज़ करने के लिए सिंपल से नोट्स बनाए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, बट ये सिर्फ एक 1 and 2 days में बनाए हुए नोट्स हैं। तो ये सिर्फ मैंने रिवाइज़ के हेल्प के खातिर बनाए हैं। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं अपने सपोर्टिंग मीडिया के लिए दूँगा। और कमेंट में अपना ज़रूर रिव्यू दें अगर आप चाहते हो कि मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊँ तो मैं पक्का बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या आता है, पहले हम एक लेंगे कैथोड एक एनोड। जो ये चीज़ है, ये एक बफर सोल्यूशन लेंगे, टैंक लेंगे, जेल डालेंगे। जेल होता है हमारा एग्रोज जेल, स्टार जेल, ठीक है। जेल को फिर ये चैम्बर बनाएंगे जिसको सैंपल डालेंगे। इसमें हम सैंपल कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कुछ भी ले सकते हैं, विटामिन्स, ठीक है। फिर बफर सोल्यूशन को मेंटेन करेंगे पीएच को, 2 इलेक्ट्रोड कैथोड, ठीक है, एग्रोज जेल और एसटीडी, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सैंपल को प्लेस करेंगे हम, इसके अंदर सैंपल को डालेंगे। सैंपल को डालने के बाद हम अप्लाइड करेंगे वोल्टेज को डालेंगे हम पहले हाई लो मीडियम, ठीक है। जो हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो फास्टर करेंगे ट्रैवल, और जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा लो करेंगे ट्रैवल। मतलब ये सेपरेट करेंगे यहाँ और यहाँ पे। जो हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो नीचे ट्रैवल कर पाएंगे और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले यहीं पर धीरे धीरे मूव करेंगे।
इससे जो हमारे चार्ज पार्टिकल है इजीली हमारे सेपरेट हो पाएंगे। ठीक है, ये हमारी वर्किंग होगी इसकी। नाउ द स्टॉप द करंट, तो हम वर्किंग पढ़ते हैं। फर्स्ट अप्लाई करेंगे, सैंपल को प्लेस करेंगे। मैंने बता दिया वही सैंपल यहाँ पर प्लेस कर देना है। पहले एक टैंकर ले लेना है, टैंक के अंदर हमने सोल्यूशन ले लेना है। सोल्यूशन में के बाद हमने बफर सोल्यूशन डालना है उसमें। फिर एक जेल लेना है, जेल लेंगे स्टार एग्रोज जेल हो गया। फिर उसके बाद हम स्टार एग्रोज जेल लेने के बाद हम दूसरे को पॉलीएस्टामाइड जेल ले सकते हैं, एग्रोज जेल ले सकते हैं, सेलुलोसिटेट जेल ले सकते हैं, जो ये जेल मीडिया बना है। फिर इसके जो चैम्बर बनाए हैं हमने स्पेस छोड़ देना है, इसमें हमने सैंपल डालना है। सैंपल जो हायर मॉलिक्यूलर वेट हो गए वो वहीं पर रजिस्ट कर पाएंगे, मतलब वहीं यहीं ठहर जाएंगे। और जो हमारे ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे, जो ये लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो ट्रैवल कर देंगे, जल्दी फास्ट ट्रैवल करेंगे नीचे की तरफ, जिसके कारण ये सेपरेट हो जाएंगे इजीली। कैथोड एनोड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सैंपल को प्लेस करेंगे वॉल में बाय यूजिंग द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर जब हम प्लेस करेंगे तो कैपिलरी की हेल्प से हमने अपना सैंपल ऑफ कंपाउंड को प्लेस करना है। ठीक है, नाउ अप्लाइड द वोल्टेज को अप्लाइड करना है। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मूव अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। जो लो मॉलिक्यूलर वेट हो गया वो मूव फास्ट करेंगे। मैंने कहा था ना, जो ये लो मॉलिक्यूलर वेट है वो फास्ट ट्रैवल करेंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट धीरे धीरे नीचे आएंगे। ठीक है, नाउ स्टॉप द करंट आउट एंड जेल एंड अप्लाइड द लोकेशन एजेंट टू लोकेट द कंपाउंड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेटर एज कम्पेयर टू द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोर एफिशिएंसी इट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सेपरेशन करेंगे डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की। फिर आता है हमारा तीसरा आइसो इलेक्ट्रोफोक्सिंग। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का आइसो इलेक्ट्रोफोर्सिंग हमारा थर्ड है। तो आइसो का मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रोफोर्सिंग, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इट इज़ ए कॉमनली यूज फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द एम्फोटेरिक स्पेसिफिक। ठीक है, इट इज़ ए यूज टू सेपरेशन ऑफ द एम्फोटेरिक सेपरेशन। ठीक है, बाय चेंजिंग द एसिड एंड बेस। आइसो इलेक्ट्रोफोक्सिंग का क्या मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इट इज़ ए कॉमनली यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द एम्फोटेरिक स्पीसीज। इसका यूज़ किया जाता है कॉमनली सेपरेशन एम्फोटेरिक स्पीसीज की, जिसमें कि बहुत चार्ज होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों चार्ज होते हैं, तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यूज़ की जाता है सेपरेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने होते हैं हमारी बॉडी में, एक फैटी एसिड की चेन बनाते हैं। ईच अमाइनो एसिड हैज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड पीएच एट विच। ठीक है, इट इज़ ए पीएच एट विच सब्सटेंस। ठीक है, समझ गया। सिंपली क्या याद करो, जो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इसका कॉमनली यूज़ होता है सेपरेशन ऑफ द एम्फोटेरिक स्पीसीज। ठीक है, बोथ आर एसिडिक एंड बेसिक। यूजुअली सेपरेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, each has its isoelectric point and pH. It is a pH at which substance becomes neutral. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जिसमें कभी न्यूट्रल है। ठीक है, पहले सिंपल क्या है, एक टैंक लेंगे। टैंक लेने के बाद हम जो ये है एक पीएच टेबल तो आपने पढ़ा ही होगा, एसिड 1 से 7 तक एसिड, फिर बेस, फिर एक बीच में हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये हमारे जेल मीडिया आ गया, टैंक आ गया, बफर सोल्यूशन आ गया, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड यहाँ से डालेंगे हम। तो जो हमारा मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होंगे वो अपने अपने पीएच के हिसाब से यहाँ पर रेस्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे। जब हम इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड अमाइनो एसिड, देयर अमाइनो एसिड पॉजिटिवली, नेगेटिवली एंड न्यूट्रल चार्ज। नाउ दे अप्लाइड द करंट। अमाइनो एसिड जो पॉजिटिव होंगे कैथोड, नेगेटिव होंगे एनोड, और न्यूट्रल होगा बीच में। कैथोड, एनोड, न्यूट्रल, ये हो गया एनोड, न्यूट्रल, कैथोड। ठीक है, तो चौथा था हमारा कैपिलरी। कैपिलरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का। कैपिलरी एक सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, साइज, मॉलिक्यूल एंड वेट। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या होता है, कैपिलरी इज इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और चार्ज।
सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज वेट, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब इज मेड ऑफ फ्यूज्ड सिलिका, कैपिलरी ट्यूब जो हमारी मेड होती है फ्यूज्ड सिलिका से मेड होती है ये कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो फिर आता है बेसिकली कैपिलरी ऑल्सो नोन एज कैपिलरी, इट इज़ मेड अप ऑफ हाईली परफ्यूज्ड फ्यूज, अनकोटेड होती है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब ऐसी होती है देखो, जिसमें हम क्या करते हैं, जेल मीडिया होता है 2 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, सिलिका की बनी होती है, इंसुलेटर होता है इसमें, इंसुलेटर, ठीक है। सिलिका ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसी पीएच होता है 3 से, ऑल द रीजनेबल ग्रुप आर प्रोटीन, ऑल द बेसिक पीएच 7 ग्रुप, ठीक है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस होती है बेस्ड ऑन द 2 MOA, जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस होती है वो बेस करती है 2 वर्क में, मैग्नीशियम एक्शन वर्क में, इलेक्ट्रो ऑस्मेटिक फ्लो, एक्सप्लेन द बफर सोल्यूशन मूवमेंट, जो इलेक्ट्रो ऑस्मेटिक फ्लो है, दूसरा है इलेक्ट्रो फेरेटिक मूवेबिलिटी, इलेक्ट्रोफेरेटिक मूवेबिलिटी, एक्सप्लेन, पहला आता है इलेक्ट्रोऑस्मेटिक फ्लो, एक्सप्लेन द बफर सोल्यूशन एंड मोमेंटम, ठीक है, एक्सप्लेन द मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मेटिक फ्लो क्या है, इट इज़ ए मोमेंटम सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड थ्रू द स्पेसिफिक कैपिलरी ऑन द रेगुलर एंड एक्सीटेंट ऑफ द जीटा पोटेंशियल एट द सॉल्वेंट सिलिका इंटरफेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड और डिपेंड करता है जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल मैं आपको अभी बताता हूँ, जीटा पोटेंशियल क्या होता है, क्लियर जैसी बना फिक्स हो जाती है, ठीक है। ये देखो सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑन द डिपेंड अपॉन जीटा पोटेंशियल, ये होगा कैपिलरी होती है। कैपिलरी मैंने आपको दिखाया, ये कैपिलरी स्मॉल साइज़ की है, जिसमें कि एक इंसुलेटर होता है, जेल मीडिया होता है, सिलिका होता है, और 25 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये हमने इसको डीपली थोड़ा स्ट्रक्चर में बड़ा करके दिखाया है। इसमें क्या है, फ्यूज़ लेयर होती है, ये देख सकते हो आप, साइड में नेगेटिव लगे हैं, उसके बाद पॉजिटिव लगी है, और यहाँ पर नेगेटिव लगी है, फिर पॉजिटिव लगी है, ये दोनों का एक फ्यूज़ लेयर बनती है। फ्यूज़ लेयर का मतलब होता है फिक्स लेयर, और जो दोनों ऑपोजिट होते हैं, एक साइड कैथोड होता है, एक साइड एनोड, एनोड होता है पॉजिटिवली, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो फिर जो ये सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो जो ये नेगेटिवली चार्ज पहले ऐसे होंगे, जब हम इसमें करंट अप्लाइड करेंगे तो ये इस तरह सेपरेट हो जाएगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मेटिक फ्लो, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मेजर जीटा पोटेंशियल, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोफोर्सिस मोबिलिटी, इज ए रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम मोबिलिटी, electrophoresic movability, it is a responsible for movability respiration of the mixture of the compound on the basis of charge। इलेक्ट्रोस्मेटिक फ्लो क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिबल होती है मूवेबिलिटी ऑन द रिस्पेक्टिव मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे आयन होते हैं सेम कैपिलरी ट्यूब लेंगे, बट इसमें क्या होता है, इसमें जब हम करंट अप्लाइड करेंगे, जो न्यूट्रल होता है वो बीच में खड़ जाएंगे, और जो हमारे कैथोड, जो हमारे चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल एक साइड कैथोड को मूव करेंगे, ऑपोजिट चार्ज साइड ये मूव ट्रैवल करेंगे, तो ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस मोबिलिटी डिपेंड अपॉन द कंपाउंड बेसिस ऑफ द चार्ज, ठीक है। डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोफोर्सिस मोबिलिटी, आयनिक इलेक्ट्रोफोर्सिस, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोफोर्सिस मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो गाइस हम आपको एक बार अच्छे से पूरा अपने नोट्स देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। गाइस मैं आपको अच्छे से रिवाइज दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रोफोर्स की डेफिनेशन है, डायग्राम है, मेन रिक्वायरमेंट, माइग्रेशन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का है, ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल डिपेंड करता है एनी चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेशन व्हेन दे प्लेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज मॉलिक्यूल जो माइग्रेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो माइग्रेशन डिपेंड करती है हमारे नेट चार्ज में, साइज़ में, शेप में, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। फिर आते हैं जो माइग्रेशन चार्ज पार्टिकल डिपेंड करते हैं नेट चार्ज पे, साइज, मास, शेप, स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ स्पोर्टिंग मीडिया में, टेम्परेचर में। फिर आता है स्पोर्टिंग मीडिया होता है जेल मीडिया होता है पॉली एसिटाइड माइड जेल, स्टार जेल, एग्रोज जेल, सेल एसिटेट मीडिया,
ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस, फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस, जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस, आइसो इलेक्ट्रोफोर्सेस, ठीक है। फिर आते हैं फ्री मूविंग फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस, कंसिस्ट ऑफ यू शेप, सिंपल सी है, कंटेनर लगा दिया, ये है। डायग्राम याद कर लो, एक डायग्राम जब आप याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। पहले में जो इलेक्ट्रोफोर्सेस हो गई, जो फ्री मूवेबल बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस होती, इसमें हम स्पॉटिंग मीडिया का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी हम सारे में स्पॉटिंग मीडिया का यूज़ करते हैं। जो ये जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस स्पॉटिंग मीडिया यूज़ कर लिया, इसके पेपर और चार इलेक्ट्रोफोर्सेस है, इसमें हम पेपर को यूज़ करेंगे, बट पेपर को हम पहले मॉइस्चराइज कर देंगे किसी चीज़ से, उसके बाद इसकी वर्किंग एप्लीकेशन, ठीक है। जो पेपर होता है हमारा इजीली अवेलेबल हो जाता है, नो नीड टू प्रिपरेशन, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इजीली, ठीक है। जेल मीडिया की हमने प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर हमें डिफरेंट तरीके से हमें जेल मीडिया की प्रिपरेशन करनी पड़ती है जी, क्योंकि इसमें हमें चैम्बर भी बनाने पड़ रहे हैं ताकि हम अपने सॉल्वेंट को डाल सके, ताकि वो इजीली सेपरेट कर सके। इसमें जेल मीडिया इलेक्ट्रोफोर्सेस में अपने याद रखना है, जो स्पॉटिंग मीडिया जब हम लेंगे, स्पॉटिंग मीडिया में लेने के बाद इसमें जो हमारे चार्ज पार्टिकल होंगे, जो स्मॉल साइज़ के होंगे, वो ट्रैवल कर देंगे नीचे आ जाएंगे, छोटे होंगे तो नीचे आ जाएंगे, सीधी बात है। अगर बड़े पार्टिकल होंगे वो ऊपर खड़ जाएंगे, ठीक है। ऊपर खड़ेंगे नहीं, मतलब ऊपर वो स्लोली मूव करेंगे नीचे को, तो वर्किंग होगी, ठीक है। नाउ हम सेपरेशन करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की, ठीक है। फिर आती है आइसो इलेक्ट्रोफोक्सिंग। आइसो इलेक्ट्रोफोक्सिंग क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब है फोक्सिंग चार्ज होते हैं। सेपरेशन ऑफ द एम्फोटेरिक, सेपरेशन ऑफ द कॉमनली यूज फॉर्म सेपरेशन ऑफ द एम्फोटेरिक सेपरेशन, बहुत चार्ज जिसमें ये एसिड बेसिड दोनों की होती है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है कॉमनली अमाइनो एसिड के लिए, और all having different आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। जो ऑल केमिकल कंपाउंड होता है, आयन होता है, उनका सबका अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। इसके लिए हमने क्या है, टैंकर लेना है, बफर सोल्यूशन लेना है, बफर सोल्यूशन ले गया टैंकर के बाहर। उसके बाद हमने इसमें टैंकर को मैं अपनी भाषा में बोलते हैं, इसको कंटेनर बोलते हैं वैसे, कंटेनर ले लिया, फिर इसमें हमने बफर सोल्यूशन डाल दिया, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डाल दिए, फिर जेल मीडिया डाल दिया। जेल मीडिया के बाद हमने इसको पीएच की बेस पे हमने इसको सेपरेट करना है। जब हम इसमें कैथोड और एनोड दोनों तरफ से रखेंगे, हम करंट अप्लाइड करने के बाद जो जिस चीज़ का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहता है वो सेपरेट किया जाएगा। जैसे एनोड का इधर, जो कि न्यूट्रल का इधर, फिर कैथोड का इधर, ये इजीली है, ठीक है। ये डिपेंड 3 तरीक़ों से ये सेपरेशन होती है हमारी चार्ज की। कैपिलरी आइसो इलेक्ट्रोफोर्सेस, जो कि कैपिलरी पे डिपेंड होती है। कैपिलरी क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, शेप एंड मॉलिक्यूल वेट, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्ज, ठीक है। तो कैपिलरी क्या है? कैपिलरी ये है, कैपिलरी ये होती है आइसोल इंसुलेटर होता है, इसमें जेल मीडिया होता है, जेल मीडिया के बाद सिलिका जेल होता है, ठीक है। कैपिलरी के पीछे 3 होता है, ठीक है। कैपिलरी जो कैपिलरी वर्क करती है ना हमारी, कैपिलरी वर्क करती है हमारी 2 MOA पर। पहला होता है मूवेबल बॉन्ड इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोर्सिक मूवेबिलिटी, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक मूवेबिलिटी। पहला वर्क करता है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो, एक्सप्लेन द बफर सॉल्यूशन एंड मोमेंटम, इलेक्ट्रोफोर्सिस मूवेबिलिटी, एक्सप्लेन द मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो में क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करती है जिट्टा पोटेंशियल में, जिसको हम फिक्स लेयर बोलते हैं। जिट्टा पोटेंशियल होता है जब दोनों की लेयर बना के सेपरेट करेंगे, आपने सेपरेट कर देना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसको डिफरेंट कर देंगे। अप्लाइड जब करंट करेंगे तो ये मूव हो जाएंगे, अरे परे अपने अपने अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे, पॉजिटिवली इस साइड को होंगे, नेगेटिवली इस साइड को होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफोर्सिस ऑन मोबिलिटी, कैपिलरी ट्यूब लेंगे, जो चार्ज न्यूट्रल वाला होगा, न्यूट्रल वाला बीच में रह जाएगा, ऑपोजिट चार्ज को मूव कर पाएंगे, दोनों ईजिली है। डिपेंड इलेक्ट्रोफोर्सिस मोबिलिटी चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, ठीक है। डिपेंड लार्जर चार्ज नेगेटिवली मूव्स सेपरेटली स्लोली स्मॉलर चार्ज, ठीक है। सिंपल। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं भी लगी हो तब भी सब्सक्राइब कर देना।